नमस्कार साथियों, जेडएमएस क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक के अध्ययन के दौरान रोज नई नई नीतिगत चीजें सीख रहे हैं। तो साथियों, आज श्लोक क्रमांक 8 पढ़ेंगे। पिछले पद्य में आपने जाना कि विद्वानों की सभा में मूर्ख व्यक्ति को चुप रहना चाहिए है, अर्थात चुप रहना, मौन रहना उसके लिए एक अलंकार की तरह है। साथियों, इस पद्य में भी इसी प्रकार के भाव हैं कि कोई व्यक्ति हल्की सी सफलता प्राप्त कर लेता है, थोड़ा सा विषय का जानकार हो जाता है तो वह मदमस्त हाथी की तरह गर्वित होकर के चलने लग जाता है। उसे लगने लग जाता है कि मैं पूरे विषय को जान गया हूं और कोई भी व्यक्ति पूरा विषय जान नहीं पाया है, ऐसा उसको आभास होने लग जाता है। साथियों, इस पद्य का भाव जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं और उस प्रसंग को इससे ही जोड़ने का प्रयास करता हूं कि एक गांव था। उस गांव में सभी लोग अंधे थे। तो उस अंधों के गांव में सभी प्रकार के लोग थे। तो एक बार सुबह के समय पर कुछ लोग बाहर की तरफ बैठे हुए थे, तो वहां पर उनको एक घंटी की आवाज सुनाई दी। अब घंटी की आवाज सुनकर के किसी अंधे ने कहा कि आज ये काहे की आवाज आ रही है, ये क्या आवाज है जो सुनाई दे रही है। तो आपस में दो तीन अंधों ने पूछा कि चलो ये जहां से आवाज आ रही है उसे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने जहां से आवाज आ रही थी वहां जाकर के पूछा कि अरे भाई, आवाज काहे की आ रही है। तो उस जहां से आवाज आ रही थी उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ये तो किसी हाथी के गले में घंटी बंधी हुई है और उस घंटी की आवाज आ रही है। अब वहां पर उन अंधों ने जैसे ही हाथी का नाम सुना तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि हम भी हाथी को देखना चाहते हैं। तो जो हाथी पर बैठा हुआ महावत था उसने कहा कि मैं कैसे आपको बता सकता हूं, आप तो अंधे हैं, कि हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम देख लेंगे, कि आप तो हमें हाथ लगा करके देख लेने दो, हम देख करके जान जाएंगे कि हाथी कैसा है। तो वहां पर गांव के जो अंधे थे वो उस हाथी के चारों तरफ हो गए। कोई उसके पैर को छू करके देख रहा है, कोई उसको पूंछ को छू करके देख रहा है, कोई उसके जो बड़ा आकार का पेट है उस पेट के चारों तरफ हाथ घुमा करके देख रहा है। किसी के हाथ में सूंड है, सूंड को वो स्पर्श करके देख रहा है। किसी के हाथ में उसके दांत हैं, किसी के हाथ में उसके कान हैं। ऐसे करके सभी लोगों ने हाथी को देख लिया। अब देख दाख करके महावत तो वहां से चला गया और जो गांव के अंधे लोग थे वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक अंधा व्यक्ति घर जाकर के अपने पुत्र और पुत्रियों को बता रहा है कि आज मैंने हाथी देखा है और मैं जानता हूं कि हाथी क्या होता है। तो उसने बताना प्रारंभ किया कि हाथी होता है ना, वो एक स्तंभ की तरह होता है, एक पिल्लर की तरह होता है, खंबे की तरह गोल होता है। अब ये बात सुनकर के बाहर से कोई दूसरा अंधा गुजर रहा था। तो उसने कहा कि अरे यार, क्यों बकवास कर रहे हो, जब हाथी के बारे में जानते नहीं हो तो कम से कम बच्चों को तो सही बताओ, आप इनको गलत क्यों बता रहे हो। आप जब नहीं जानते हो किसी को पूछ लो। हाथी होता है ना, वो एक छड़ी की तरह होता है, बिल्कुल पतला, और उसके लास्ट में बाल भी होते हैं। उसने उस हाथी की पूंछ को देख लिया, तो पूंछ को उसको बता रहा है कि हाथी होता है ना, वो एक छड़ी की तरह होता है, लास्ट में उसके बाल होते हैं, उसको हाथी बोलते हैं। बच्चों को सही ज्ञान दो। तो उन दोनों अंधों के आपस में झगड़ा होने लग जाता है और दोनों ही गांव का जो पंच और सरपंच उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद में कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है अपने बच्चों को गलत सलाह दे रहा है, गलत ज्ञान दे रहा है कि हाथी होता है वो एक पिल्लर की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का पैर देखा था और जो दूसरा व्यक्ति था उसने पूंछ देखी थी, तो पूंछ को हाथी समझ रहा है, वो उस पैर को हाथी समझ रहा है। तो सरपंच ने कहा कि तुम दोनों ही गलत हो। हाथी होता है ना, वो एक बिल्कुल सपाट, एक चौड़ा, ऐसे दीवार की तरह होता है, उसको हाथी बोलते हैं। तुम दोनों ही गलत हो, तुमने हाथी देखा ही नहीं, तो फालतू क्यों बकवास कर रहे हो। तो पूरे गांव में जिन जिन लोगों ने हाथी देखा था उनके आपस में झगड़ा होने लग जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूंछ देखी है, किसी ने उसका पैर देखा है। कोई कह रहा है कि हाथी होता है वो छाजले की तरह होता है, उसने उसका कान देख लिया। कोई कह रहा है कि नहीं, चिलम की तरह होता है, उसने उसकी सूंड देख ली। ऐसे देख करके सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद में उनको लगने लग गया कि अरे मैं तो हाथी को जान गया हूं। बाकी उन्होंने देखा है हाथी का एक किंचित मात्र, किसी ने पूंछ देखी है, किसी ने पैर देखा है, किसी ने कहां हाथ लगाया है। तो ये देखने के बाद में दूसरे दिन क्या होता है कि
वहां से पुनः वो हाथी गुजरा। महावत को रुकवा करके उन्होंने कहा, उन अंधों ने, कि महावत जी, आपने हम सभी को अलग अलग हाथी दिखाया है और हम लोगों के झगड़ा हो रहा है, आप ऐसा करो, हमें बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई। पहले तो कि हाथी एक स्तंभ की तरह होता है, बिल्कुल खंबे की तरह गोल होता है। कोई कह रहा है कि नहीं छड़ी की तरह होता है, कोई कह रहा है कि नहीं चिलम की तरह होता है, कोई कह रहा है कि नहीं एक दीवार की तरह है, कोई बता रहा है कि नहीं छाजले की तरह होता है। तो उस महावत ने कहा कि आप सभी लोग हाथी को पूरा नहीं देख पाए, आपने हाथी को केवल थोड़ा सा देखा है, और जो आप बता रहे हैं वो सभी को मिलाकर के एक हाथी बनता है, उसे हाथी कहते हैं। तो साथियों, जीवन में, अपने दैनिक जीवन में भी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे से ज्ञान को लेकर के ऐसे मार्केट में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं, जैसे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और उनको इस चीज का घमंड भी होता है कि बिल्कुल मैं ही जानता हूं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने छात्र जीवन में देखा होगा कि कोई छोटी सी रीट जैसी परीक्षा पास करने के बाद में भी वो मार्केट में ऐसे घूमता है जैसे उसने पूरे विषय को जान लिया है, और वो और किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन उस व्यक्ति का जब बहुत कुछ जानने वाले व्यक्ति से संपर्क होता है, तब उस व्यक्ति को आभास होता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो साथियों, इस पद्य का भाव भी कुछ इसी प्रकार का है। तो पहले आओ इसका उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में इसका विस्तार से भाव देखेंगे। साथियों, ये पद्य है वो शिखरिणी छंद में है, तो पहले आओ इसका उच्चारण कर लेते हैं कि यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि ते भवेदवलिप्तं मम न। यदा किंचित किंचित बुद्धिजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरिविमदो में व्यपगता। पुनः एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। इसका जो छंद है वो शिखरिणी छंद है कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलाग शिखरणी यदा किंचिज्ञो हम द्वीप इव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि ते भवेदवलिप्तं मम मना। यदा किंचित किंचित बुद्धिजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरिविमदो में व्यपगता। आओ साथियों, इसका विस्तार से भाव देखते हैं कि यहां पर देखो, यदा, जब, उस समय, कब, किंचित, यहां पर इसको अलग कर लेंगे, किंचित यह अहम, अहम यानी मैं यह, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहां लिखा हुआ है किंचित, संधि हो रखी है यहां, अहम किंचित यह, मैं थोड़ा सा, किंचित कुछ कुछ, यह होता है विषय का जानकार, मैं थोड़ा सा विषय का जानकार हुआ। यदा, जब मैं विषय का थोड़ा सा जानकार हुआ तो मेरे साथ में क्या हुआ, द्वीप इव मदांध संभवम, द्वीप होता है हाथी, हाथी के समान, मदांध, मद में अंधा होकर के, संभवम रहा करता था। जब मुझे किसी विषय का थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं हाथी की तरह मदांध होकर के मार्केट में से रहा करता था कि बिल्कुल मैं ही जानता हूं। और उसे क्या आभास होने लगा, तदा, तब, जब उसको विषय का थोड़ा सा ज्ञान हुआ तब उसे क्या लगने लग गया, सर्वज्ञ, यहां पर अलग अलग कर लेंगे, सर्वज्ञ अस्मि इति, इसको भी अलग कर लेंगे, यहां पर यण संधि हो रखी है, यहां पर अभवत, और इस दै में से ए को अलग करते हैं, अलिप्तम, अवलिप्तम, दै में से ए को अलग करेंगे तो अवलिप्तम, तदा सर्वज्ञ अस्मि, तब उसे लगा कि अहम सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जान गया हूं। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी विषय को थोड़ा सा जान लिया है तो उसे लगने लग गया कि मैं पूरे विषय को जान गया हूं। और उसके बाद में क्या हुआ, मम मनः, मेरा मन,
थोड़ा सा विषय को जानने के बाद में उसे लगने लग गया है कि मैं तो सब कुछ जान गया हूं, और मम मन है, मेरा मन अवलिप्तम, अवलिप्तम होता है घमंड से अभवत, युक्त हो गया, घमंडी हो गया। यहां से अर्थ देखो, जब मैं किसी विषय को थोड़ा सा जानने वाला हुआ तो हाथी के समान में मद में अंधा होकर के रहा करता था, और तब मुझे लगा कि मैं सब कुछ जान गया हूं, ऐसा मेरा मन घमंडी हो गया। लेकिन यदा, जब, उसी समय क्या हुआ, किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम, यहां दैमे से ए को अलग कर लेंगे, जैसे तो संधि हो रखी है, तो अर्थ देखेंगे यदा, जब, उस समय क्या हुआ, किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, बुद्ध जन, विद्वानों के, सकाशात, समीप में, अवगतम यानी सीखा, थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास में जाकर के सीखा, तो मुझे आभास हुआ, क्या आभास हुआ, तदा, तब क्या आभास हुआ, मूर्खो अस्मि इति, यहां पर भी वही है, विसर्ग का उत्व हुआ है, उत्व होकर के, गुण होकर के मूर्खो बना, उसके बाद में ए को यहां पर पूर्व रूप हुआ है, तो मूर्खो अस्मि इति, अलग अलग लिख लेंगे इसको, मूर्ख अस्मि इति, तदा मूर्ख अस्मि, अरे मैं तो मूर्ख हूं, जब मैंने विद्वानों के पास में जाकर के सीखा तो मुझे लगा कि अरे मैं तो मूर्ख हूं, इति, इस प्रकार, में मदह, मेरा जो घमंड था, वो घमंड ज्वर इव व्यपगतः, बुखार के समान, ज्वर होता है बुखार, बुखार के समान उतर गया। देखो साथियों, इन पंक्तियों का पुनः एक बार भावार्थ देखते हैं कि जब मैं थोड़ा सा विषय का जानकार हुआ, जब मैं थोड़ा सा विषय का जानकार हुआ, तो हाथी के समान मद में अंधा होकर के रहा करता था, तब सर्वज्ञ हूं ऐसा मुझे आभास होता था, और मेरा मन है वो घमंड से युक्त हो गया था, घमंडी हो गया था। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास आकर के मैंने सीखा, तो मुझे उसी समय आभास हुआ कि अरे मैं तो मूर्ख हूं। इस प्रकार मेरा जो घमंड था वह बुखार के समान तुरंत ही व्यापकतः उतर गया। साथियों, इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी विषय को थोड़ा सा जान गया है, और उस विषय को थोड़ा सा जानने के बाद में उसे लगने लग गया कि मैं तो सब कुछ जान गया हूं, और वो घमंड में रहने लगा। लेकिन जैसे ही उस विद्वानों से मुलाकात हुई, विद्वानों के पास में जाकर के उसने सीखना प्रारंभ किया, तो उसे लगा कि अरे मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और उसका इस प्रकार का जो घमंड था कि मैं सब कुछ जान गया हूं, ये घमंड तुरंत ही बुखार की तरह उतर गया। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय संस्कृत, जय भारत।